जय हिंद। आप सभी को साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, यानी आपका लगभग जो मैं डेट बताया, जो समय बताया, उससे उधर ही होगा आपका एग्ज़ाम, इधर तो होगा नहीं। तो साथियों, इसमें एक बात जो है आती है कि एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी समय है एग्ज़ाम होना, तो हमको पर्याप्त समय मिला है। तो इस पर्याप्त समय में देखिए, हमको पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो हमें करनी ही है भाई, पढ़ाई तो हमें करनी ही है। वो भी वो भी जो है स्लो मोशन में हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हाई स्पीड में पढ़ाई करनी है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी कमियां हैं साथियों, जिसको आपको दूर करना है। खैर, सबको सबको ये कमियां नहीं है, तो सबको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन जिनके पास है बताऊंगा, जिनके पास वो समस्या है, तो अभी वही जो है, ये वही समय है जब आप अपनी कमियों को दूर करेंगे। अब इससे दूसरा बेहतर समय नहीं मिलेगा। इस समय को आप सदुपयोग करो। इस समय जो मिला है, खुशियां मत मनाओ। खुशियां तो मनाने के लिए पूरा 60 वर्ष हमारे पास पड़ा हुआ है खुशियां मनाने के लिए। तो आप जो है, जितने भी समय मिला है, इसमें खुशियां न मना के आप अपने कमियों को पढ़ाई के साथ साथ दूर करना है। चलिए आइए, मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको कौन से कार्य को देख लेना है कि क्या हमारे कमियां हो, और उसको दूर करिएगा। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आपका जो है मेडिकल से संबंधित जो भी समस्याएं, क्योंकि मेडिकल से संबंधित जो भी समस्याएं है, आपको इतना अच्छा समय मिला है कि आप उसको आराम से सही कर सकते हो, दूर कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, जब भी एग्जाम होगा तो रिजल्ट इतना तेजी से, और मेडिकल इतना, फिजिकल इतना तेजी से हो जाता है, और मेडिकल की आपको जैसे कुछ करने का समय नहीं मिलता है। अगर बाय द वे हम मान लेते हैं कि मिल भी गया, तो हम उस समय का क्यों वेट करें, जब हमें जो है बेहतर समय इसी समय मिला है। तो उस समय का इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय का आप सदुपयोग करो। ठीक है, अब मेडिकल से संबंधित जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो आप सही उसको कर सकते हो। जैसे देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं मेडिकल से संबंधित आपका कान की समस्या ऐसी है, जैसे मान लेते हैं कान जो है, इसमें कचरा जमा हो जाता है, कूट जमा हो जाता है, या फिर जो है कान का बहना जो है, उसमें से आवाज निकलना होता है। तो इस जो है कान की समस्या को आप दूर कर लेना। किसी डॉक्टर का अगर कान पर्दे से आपका जो है लीक हो रहा है कुछ, तो वहाँ पे आप उसको सही करा सकते हो, कान की समस्या। ठीक है, अगर आपका कान से कम भी सुनाई देता है, उसको भी आप चेक करा दो। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों जो है, आपका आंख की भी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि आप चश्मा लगाते हो, जैसे कम दिखाई देता है, तो इसका भी आप डॉक्टर के यहाँ मिल के सलाह लेके आप जो है, इसमें आप इसका मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते, इसमें जो भी दवा आपको प्रोवाइड की जाएगी उसका इस्तेमाल करके इसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, और देखिए तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, क्या? नाकनी की। क्या? नाकनी की। अब नाकनी की समस्या तो लगभग मान के चलिए ज्यादातर बच्चों को नाकनी की समस्या रहती है। अब नाकनी की समस्या जो है, आप सभी जानते हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि नाकनी की समस्या क्या होती है। नाकनी हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा है कि नहीं है? तो आप सीधे खड़े हो जाओ, दोनों घुटना जब चिपकेगा आपस में, तो समझ लो कि नाकनी की प्रॉब्लम है आपके पास। अगर दोनों घुटना आपस में नहीं चिपक रहा है, तो समझो कि नाकनी की प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जान गए। अब देखिए, इसको दूर करने के लिए साथियों, मैं जब एग्जाम जो 17 एंड 18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ, उससे पहले मैं एक बेस्ट वीडियो बना के इस पर बताया था कि आपको घरेलू उपाय से इस नाकनी की समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अभी भी मैं बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए हमारी जो है फुल बॉडी जो है आपकी वीडियो में दिखनी चाहिए, तब जाके मैं आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं। है इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आप आराम से इसको डेली जो है आधा घंटा करोगे, तो आपकी नाकनी की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि आपके पास अगर नाकनी की समस्या है, तो आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सिवा कुछ नहीं, एक्सरसाइज है। आप उसको गूगल पे सर्च मार लो, या फिर योग टीचर से देख लेना, या फिर कोई डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हो कि नाकनी की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। क्लियर? यही हम बताने के लिए वीडियो बनाए कि आप स्टडी के साथ साथ इन बातों को भी ध्यान रखो, क्योंकि समय मिला है। अब बाद में समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन अभी तो गारंटी है कि समय मिला है। तो समय मिला है तो सदुपयोग करो। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह की और भी कोई मेडिकल में प्रॉब्लम है, तो आप वहां से
उसको दूर कर सकते हैं। हालांकि जो है मेन प्रॉब्लम यहीं पर है, यूपी पुलिस का जो है आपका मेडिकल जो है नॉर्मल ही होता है, कोई घबराने और डरने की बात नहीं है, सबसे पहली बात इसको नोट कर लो। लेकिन उसमें नॉर्मल में भी अब ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रॉब्लम है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। अनफिट भी होते हैं बच्चे, बहुत कम ही होते हैं लेकिन होते हैं, तो हो सकता है कि उस कम में आप ही का क्यों ना नंबर आ जाए। तो इस वजह से नॉर्मल हो चाहे जैसे भी हो, हमारे पास वो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसे, अब आ जाती है एक और, ठीक है, इस पढ़ाई के साथ मेडिकल, और एक आता है आपका डीवी। डीवी बोलते क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक ना, आपका दस्तावेजों का सत्यापन, जो आपका हाई स्कूल 10th की जो मार्कशीट होती है, आपका 12th की मार्कशीट होती है, ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल आपका होता है, ठीक ना, डोमिसाइल होता है यानी निवास प्रमाण पत्र होता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक ना, आप मान आधार कार्ड होता है। इस तरह से तमाम जितने भी हमारे पास है डॉक्यूमेंट है, इसको डीवी में हम जो है जब दस्तावेज का सत्यापन होता है तो हम उस समय ले जाते हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों दिखाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होती है ये 10th और 12th में क्या होता है, नाम मिसमैच होता है, ठीक है, नाम मिसमैच होता है, या फिर जो है नेम में क्या होता है, नेम में आपका स्पेस का अंतर हो जाता है, ठीक ना। ये हाई स्कूल इंटर में, यानी हाई स्कूल में मान लीजिए रमेश कुमार सिंह है, यहाँ पे इसमें हो गया रमेश सिंह हो गया, इस तरह से भी प्रॉब्लम होती है। और स्पेस से मारते हैं राज प्रताप है तो 10th में राज प्रताप हो गया है, एक ही में स्पेस नहीं है, और 12th में क्या हो गया, राज अलग और प्रताप अलग। नाम तो सही है, राज प्रताप सही है, लेकिन राज अलग हो गया, राज अलग हो गया, प्रताप भी अलग हो गया, यानी दोनों में स्पेस हो जाता है, तो इस वजह से मिसमैच इसमें हो जाता है। तो नाम मिसमैच या किसी भी तरह से स्पेस उसमें हो तो आप जो है इसको इतना बढ़िया समझें कि आप सही करा सकते, बोर्ड से जाके संपर्क करके आप जो है जो है इसको सही करा सकते हो और इजीली सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा वो मेहनत वाला काम नहीं है। हाँ, आपको समय थोड़ा सा देना पड़ेगा इसके लिए, तो अपने काम के लिए तो समय आप तो दे ही सकते हो, वो भी भर्ती होना है तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों कार्य जो है आपका मेडिकल और डीवी, ये दोनों कार्य साथियों जो है आप स्टडी के साथ साथ अभी जो समय है इसके साथ साथ जो है इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। नहीं तो बाद में के समय मत देखना कि ना एक कहावत है कि कल करे सो आज करे सो अब, तो उसी प्रकार साथियों जो है आपको समय मिला है, आगे मिल सकता है, आप कर भी सकते हो, हमें मान लिया, लेकिन उसकी क्या गारंटी है, अभी तो गारंटी है ना। इस वजह से आप ये डीवी वाला और मेडिकल वाला प्रॉब्लम को आप देख लो, कहाँ कमियां है, अपनी खुद की परख लो, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं हमारी क्या कमियां है। और मेडिकल से रिलेटेड समझ में नहीं आता, एक मेडिकल से रिलेटेड वीडियो भी देख लो अच्छी तरह से, उसमें जो कमियां है आप उसको दूर करो। आपको लगे कि यहाँ पे अनफिट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी आप एक वीडियो देख लो, उसमें देख लो कि हाँ नेम मिसमैच की किस तरह से जो है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो वहाँ पे अपना अगर उस तरह की प्रॉब्लम है आपके पास तो उसको सही करा लो। बस यही हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए, ताकि क्योंकि समय था इस वजह से मैं सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से इन बातों से अवगत करा दे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं साथियों को आज की वीडियो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी जाने और उनकी भी जो कमियां आप दूर करें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो।